धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में उथल पुथल चल रही है। टीवी पे और अखबारों में आपने देखा ही होगा नेपाल में क्या हालात हुए। वहाँ के नौजवान जिनकी उम्र 13 से 27 साल तक थी, वहाँ की सरकार द्वारा करप्शन, भाई भतीजावाद को लेकर एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया, जिसके बाद वहाँ आगजनी भी हुई। क्या कुछ हुआ, वहाँ की सरकार को बदल दिया गया। इसी प्रकार और भी देशों में, उसके बाद फ्रांस में हुआ और हमारे तो भारतवासियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ही हो गया कि इनको निकालो यहाँ से। इसी प्रकार का कनाडा में भी हो चुका, अमेरिका में भी हो चुका। तो ये हालात कैसे बन रहे हैं? ये वो लोग देश हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसी के लिहाज से सुपर मानते हैं। तो क्या यहाँ कोई डेमोक्रेसी कमज़ोर होती जा रही है? यहाँ जो नए नेता आ रहे हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहे। अब यही मंगलवार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंदन पहुँचे अपनी धर्मपत्नी के साथ, और जब ये उनका दूसरा दौरा था किसी फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ दो तरह का माहौल देखा गया। एक तो ये कि जब वो विंडसर पैलेस में गए, जहाँ वहाँ के किंग रहते हैं, तो वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस प्रकार का स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया कि बताया जाता है कि पिछले 500 सालों में इस प्रकार का भव्य स्वागत किसी इंटरनेशनल लीडर के वहाँ आने पे शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के लोग, जो कि हज़ारों की तादाद में, अगर लाख भी कह दिया जाए तो कम, उन्होंने ट्रंप जी के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन भी किया कि ट्रंप एक डेमोक्रेटिक ना होके एक डिक्टेटर है, तो उस डिक्टेटर को हम अपने देश में वेलकम नहीं करते। अब आप ये देख लीजिए कि इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन ट्रंप जी के खिलाफ अपने ही देश में भी हो चुके हैं। तो ये क्या है? अब अपने देश में अगर आ जाएं, तो मंगलवार को ही हमारे यहाँ एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, अदानी ग्रुप, जिनके खिलाफ कई देशों में इंक्वायरियां चल रही हैं। अमेरिका में उनके खिलाफ केस ही चल रहे हैं। हमारी एक ज़िला अदालत, दिल्ली की रोहिणी की एक ज़िला अदालत ने ये आदेश दे दिया कि अदानी जी के खिलाफ जो भी कोई यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम बने हुए हैं, वो तकरीबन 180 से ज़्यादा हैं, और भी चैनलों में या इंस्टाग्राम में वो आदेश जारी कर दिए गए कि इनको हटाया जाए। अब ये आदेश कोर्ट के तो चलो हुए, साथ के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश आ गए कि 36 घंटे के अंदर अंदर ये हटा दिए जाएं, नहीं तो एक्शन हो जाएगा। तो जितने भी इस समय हमारे यूट्यूबर, माने हुए यूट्यूबर्स
जो मैं सीधा ही कह दूं कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अपने एक्शन बना रहे हैं, अपने प्रोग्राम बनाते हैं, मेहनत करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और वो करके हम लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो कोई चीज़ बोलेगा नहीं, और इसी चीज़ को लेके रूलिंग पार्टी ये कहती है कि पिछले 11 सालों में हमारे ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस ही नहीं है। जब कोई पता ही नहीं बताएगा, पब्लिक को बताएगा ही नहीं, जर्नलिस्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर केस कोई क्या बताएगा। अब जो बताते थे उनके ऊपर ये एक्शन हो गया कि 36 घंटे के अंदर अंदर ये सारा हटाओ। और एक और तमाशे की बात सुन लो कि नया रिवाज पैदा हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि रिपोर्ट जो आती है वो बंद लिफाफे में आती है, चाहे वो रिफाल के केस की हो, और चाहे वो अंबानी जी का बेटा ने एक जू खोला हुआ है वनतारा में, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और इतने फटाफट वो केस, उसके ऊपर एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने 15 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दी। जिस दिन रिपोर्ट गई उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी शायद मंगलवार की ही बात है, आदेश जारी कर दिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। जो रिपोर्ट बंद लिफाफे में आई, अब लिफाफे में पता नहीं रिपोर्ट थी भी या क्या था, बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक उन्होंने आदेश दे दिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, और इस पॉइंट को लेके अब कोई भी केस कहीं भी उनके ऊपर नहीं किया जा सकता। अब आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। कुछ समझने की ज़रूरत है, लोगों को ये जानने पहचानने की ज़रूरत है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।